नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक 33 वर्षीय युवक के बारे में और उनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्या क्या इनकी उंगलियों के फल हैं, क्या इनके पर्वतों के फल हैं, क्या इनकी रेखाएं कहती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली और लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। यानी ये अपने आप में सबसे अच्छी श्रेष्ठता होती है जब किसी की व्यक्ति लगभग की उंगली जो है यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए। व्यक्ति के पास सोच अच्छी होती है, समाज के अंदर व्यवहार करना जानता है, कुल मिलाकर अपने फैसले लेने में भी निर्णयात्मक क्षमता मजबूत होती है और अपने जीवन में कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति अनूठे प्रकार के प्रयोग करके सफल भी होते हैं। अपनी बात करते हैं प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व आपकी मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है और मानसिक स्थिति यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से एकदम मजबूत है। यानी यहाँ से किसी भी प्रकार के भाषा शैली के अवगुण या कोई कानों की दृष्टि या सुनने की क्षमता की कमी या याददाश्त की कमी ऐसी कहीं से भी दिखलाई नहीं पड़ता। सेकंड पर्वत व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ माइनस रेखा हो तो व्यक्ति की लड़ने झड़ने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार के भी चिन्ह आपके सेकंड पर्वत पर नहीं। और थर्ड पर्वत पर यानी वर्तमान के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ कोई बहुत मोटे ऋण के चिन्ह भी कहीं नज़र नहीं आते। यानी यहाँ भी आप निरंतर रूप से कुछ ना कुछ धन के आगमन अभी भी बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। इसका प्रथम पर्व यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट है। यानी कुल मिलाकर आँखों के रोग नहीं, कुल मिलाकर बीपी का रोग नहीं, किसी अग्निकांड का रोग नहीं, किसी दुर्घटना का योग नहीं। सेकंड पर्वत पर खड़ी हुई रेखा नहीं है, राज्य सरकार से व्यक्ति को दंड नहीं, तो कोई विशेष प्रकार का लाभ भी नहीं। तीसरा परिवार के पिता से सहयोग की बात है, वह आपको सम्मानित रूप से मिला हुआ है। यहाँ बात करूँगा मैं आपके पर्व के बारे में और वो है आपका शनि का प्रथम पर्व। शनि का प्रथम पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर बताता है उसके जीवन में इस समय पर कोई स्थायी रोग है कि नहीं। यहाँ से किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं। उंगली सीधी है, शनि की ढैया 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का खेलों में और थोड़ा राजनीति में रुचि भी होती है। सेकंड पर्व पर एक आड़ी रेखा थोड़ी सी हट कर के बिखर जाए तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किसी को लेन देन में सतर्कता, अपना धन किसी को देने से पहले जरा उसकी जानकारी गहराई से कर लें या ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना उसमें लौटने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तीसरा पर्व व्यक्ति अपने परिवार को सम्मानित तरीके से परिवार का भरण पोषण कर देता है, इस प्रकार का चिन्ह है। तो ये भी अपने आप में अच्छा पर्व यहाँ पर है। प्रथम पर्व यहाँ बृहस्पति का, यहाँ शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, पेट के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, ऐसा कोई रोग दिखाई नहीं पड़ता। सेकंड पर्वत पत्नी के साथ संबंधों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के ये पर्व भी यहाँ पर अपनी तरह से ठीक पर्व है आपका। पत्नी के साथ कोई वैचारिक मतभेद आपके नहीं होंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में एक और पर्व के बारे में, और वो है आपका तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग के लिए। इस पर भी कोई दूसरी रेखा नहीं है, यानी संतान सुख सहयोग भी आपके जीवन में आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो इस पर्व पर इस जगह तो कोई रेखा दिखती नहीं, यहाँ पर हल्की सी रेखा दिखती है। यानी ये तो मैंने बताया आपको कि भाई धन के आगमन तो हैं, लेकिन धन के आगमन की जो इच्छा आपकी है वो नहीं है। धन के आगमन है, लेकिन जैसी इच्छा आपकी धन के लिए है ऐसी इच्छा वाला धन यहाँ आपको नहीं मिल रहा, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं आप। यहाँ पर सूर्य पर्व के बीच में से निकल करके दो मुखी रेखा जल के जब निकले तो ऐसे व्यक्ति को युवा अवस्था में जरूर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सरकारी नौकरी को प्राप्त करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि अच्छे सेक्टर से जॉब करके व्यक्ति अच्छा नाम और सम्मान कमाएगा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व अगर आप देखेंगे तो आपको एक शाखाएं ऐसी मिलकर के आपस में ऐसे लगती हैं जैसे मछली बनाने का प्रयास करती है।
ये मछली तो नहीं कह सकता मैं, मछली तो ये नहीं बनी है, लेकिन शनि पर्व के साथ कहीं ना कहीं जाकर इसने मछली का सा चिन्ह बनाने का प्रयास किया है। इसको मैं खराब भाग्य पर्व नहीं कहता, हल्का सा दबा है, इसमें एक आध रेखा अगर और साइड में खड़ी होती तो ज़्यादा अच्छी होती। यानी कि वर्तमान में व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बनाए हुए है, कर्म से बनाए हुए, इस प्रकार का इशारा यह आपका पर्व देता है। बृहस्पति के पर्व के बारे में बात करूं तो बृहस्पति पर अभी हृदय रेखाओं का संबंध है, आपके अपना बृहस्पति पूरा खाली है, यानी यहाँ पर खड़ी रेखाएं होनी चाहिए, वो तो यहाँ है नहीं। इस तरह की छोटी सी रेखा दो यहाँ गई हैं, इनका संबंध है कि व्यक्ति कुल मिलाकर ज्ञान रखता है, कुछ धन कमा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर आपका हृदय रेखा से ज़्यादा संबंध बोला जाएगा। अभी बृहस्पति आपका कहीं भी सहयोग नहीं कर रहा है, अच्छे धन के लिए भी नहीं सहयोग कर रहा, संतान के लिए भी सहयोग नहीं कर रहा, और साथ ही साथ पत्नी के सुख के लिए भी सहयोग नहीं कर रहा। उसके लिए आपको एक आध यहाँ रिंग पहननी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला जो छिद्र है उसके कारण आप धन भी जमा नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ आपके सिंपल हाथ से आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर मैं हृदय रेखा की बात करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ से दो मुखी चली, इस तरह चली गई, व्यक्ति के जीवन में भी दो मुखी आगे हो गई और ये डाउन हो गई। दो दो रेखाएं डाउन होकर के मंगल पर्वत के अंदर जाने का इशारा करती हैं। ऐसे व्यक्तियों का जानकारी में विवाह या हृदय रेखा का इतने ज्यादा देर दूरी तक गिर जाना, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर कह सकते हैं कि पत्नी के साथ में टकराव, पत्नी आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा लगता है उसे कि यहाँ मेरी गलत चूज हो गया, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी, या तो रंग रूप से या शिक्षा के हिसाब से। तो उस तरह की प्रवृत्तियों को दिखलाने वाली आपकी ये हृदय रेखा है। इसमें कोई रोग नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता कि भाई आप कोई ज़्यादा किसी के काम आते हैं या कोई आपके ज़्यादा काम आता, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ आपको मंगल पर हृदय रेखा का प्रभाव जब पड़े तो व्यक्ति को बहुत सोच समझकर अपने वैवाहिक जीवन का डिसीजन लेना चाहिए। आपकी कुंडली नहीं है तो पत्नी की कुंडली दिखा के लें, क्या वो आपको समझ सकती है, क्या वो आपको झेल सकती है। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर ये रेखा यहाँ अगर देखता हूँ तो कोई बहुत अच्छी तो मैं इसको नहीं कह सकता कि भाई व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी अपनी सफलता के लिए। ये कोई बहुत अच्छी सफलता का योग नहीं है। यहाँ पर कोई बहुत अच्छा ऐसा योग अभी वर्तमान में दिखता भी नहीं है जिसके द्वारा व्यक्ति मकान वगैरह बना लेता है। आपकी बुद्धि रेखा को देखिएगा, जितनी विसंबित विचलित एक तरह की अलग कटी फटी सी आपको लगेगी, और आपको लगेगा देखने में कि जैसे यहाँ भी दीप बनाने का प्रयास और इसके बाद आगे भी दीप बनाने का प्रयास, यानी ये बुद्धि रेखा कहीं ना कहीं बहुत भ्रमित है। आपको अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा अंकुश रखना होगा। आप कोई गलत निर्णय ना कर जाएं, जहाँ भी जॉब कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हैं, चुपचाप वहाँ पर रहें, वरना कोई गलत निर्णय करके या जॉब छोड़ के या जॉब बदल करके कोई निर्णय करेंगे तो बहुत भारी नुकसान का सामना ये आपकी बुद्धि रेखा आपको स्थिर नहीं रहने देगी। आपके फैसलों पर ये यहाँ पर संकेत दिखलाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपने डिसीजन पर, अपने निर्णयों पर। इसमें से एक संबंध रेखा जाकर बुद्धि पर्वत पर है, हो जा रही है। इसका मतलब ये होता है व्यक्ति झटके से धन कमाने के चक्कर में कुल मिलाकर गलत नुकसान कर सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऐसा आपकी बुद्धि रेखा बताती है। बहुत संभल कर चलना होगा। अभी द्वितीय पर्वत पर देखता हूँ तो कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी तो यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो कुल मिलाकर यहाँ आपके वैवाहिक जीवन में ऐसा हो सकता है कोर्ट कचहरी का सामना हो जाए, या गलत डिसीजन हो जाए, या छूट छुटाव हो जाए, या आपके कुल मिलाकर नौकरी से संबंधित में। चंद्र पर्वत की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ से कोई विदेश यात्रा दिखाई नहीं देती, किसी प्रकार का डिप्रेशन योग दिखलाई नहीं पड़ता, किसी प्रकार से जल में डूबने की संभावना नहीं है, और आपकी माता का व्यवहार बहुत सुंदर होता है। चंद्र पर्वत बहुत ही क्लीन है, मन से भी कोई किसी के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं सोचते हैं। तो आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ से जाती हुई,
यानी लगातार यदि इसको देखें और 33वें वर्ष में यदि मैं गुणित करूं तो मुझे 33 से तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 33 से 35 तक तो स्थिति सही चल रही है। इसके बाद आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा संभावित दिखाई पड़ता है। अब बात करता हूं, आपके पास एक रेखा निकल करके आपके शुक्र पर्व से जा रही है बुध पर्व की तरफ। यानी ये वो रेखा है जो बताती है कि व्यक्ति लगभग एक ही कार्य या एक ही व्यापार के अंदर अपने जीवन का काफ़ी समय लगाएगा, निकाल देगा, अच्छा धन भी उससे कमा लेगा। इस तरह का संकेत दिखलाने वाली रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो अपने जो भी है टारगेट, उससे भ्रमित नहीं होना है, एक ही टारगेट पर रहना है, गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, खोजबीन करके इन्वेस्ट करना है, किसी को उधार नहीं देना है। ये मैं आपको बार बार संकेत दे रहा हूँ। यहाँ पर बात करते हैं आपकी रेखा के बाद हम आपके पास मंगल पर्वत की मंगल रेखा नहीं है, आपका शुक्र पर्वत काफ़ी पीड़ित दिखाई देता है। चटकदार रेखाओं से, मार्वल्स रेखाओं से भरा हुआ शुक्र पर्वत, यानी आप कोई गलत करके संसाधनों में किसी प्रकार का नुकसान ना करें। यहाँ पर ये आपको फिर से मैं एक एडवाइस दूंगा। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ से आयु रेखा और इस प्रकार से चलती हुई और बाद में जाकर शंख जैसी प्रवृत्ति बनाने का प्रयास करती है। यहाँ ये कुल मिलाकर यव का चिन्ह नहीं है, शंख जैसी प्रवृत्ति कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जीवन का अंत समय अच्छा, आयु यहाँ पर 77 से 78 वर्ष। तो ये सारी रेखाएं का फल है जिसको हम पढ़ के बताते हैं यहाँ से देख करके कि भाई किस किस तरीके से आपकी रेखाएं, इनका फल क्या है, ये रेखाएं क्या क्या कहती हैं। आपने सबसे पहला पूछा है सवाल शादी के बारे में। मैंने आपको शादी के बारे में कहा कि आपकी जन्मपत्री नहीं है, कोई बात नहीं है, आप पत्नी की जन्मपत्री मेरे पास या किसी और के पास दिखलाएं, क्योंकि पत्नी के साथ में आपके टकराव होने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पत्नी ऐसी आए जो आपको विवाह में आपको निभाए, यानी उसकी कुंडली में वो चीज़ें होनी चाहिए जिसके द्वारा आप वो आपके किसी भी व्यवहार को, किसी भी क्रोध को, किसी भी गुस्से को सहजता से स्वीकार कर सके। तो ये बहुत सोचने की बात है। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। मुझे आपकी बुद्धि रेखा से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि रेखा से कि आपको अपने निर्णयों को प्रति ज़्यादा सावधानी रखनी है। आपको मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं, तो वो उनका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। धन संबंधी जानकारी चाहता हूं। धन संबंधी जानकारी विशेष रूप से अभी 2 साल तो ठीक ठाक चलती रहेगी, उसके बाद कोई गलत निर्णय न ले लें या कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, ये मुझे बहुत संभावित लगता है, या कोई परेशानी आपको प्रभावित कर सकता है, ये मुझको संभावित लगता है। उसका मैं आपको बता दूंगा। आपने पूछा मेरी शादी कब होगी। जहाँ तक शादी का सवाल है, अभी आने वाले 2 वर्ष के अंदर आपकी विवाह का योग है। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर आपको 3-4 साल और निकालने पड़ जाएंगे। तो अभी 33 से 35वें वर्ष के बीच में विवाह का बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर रिश्ता जो भी आए उसको देख करके माल करके आपको कर लेना चाहिए। क्या करें आप, जो आप स्वस्थ रहें, आपसे कोई गलत डिसीजन ना हो, आपको कोई मानसिक रोग ना हो, आपको किसी प्रकार से अड़चन ना आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो उंगली है, इस उंगली के अंदर आप जो है एक पुखराज बेहतरीन सा पहन लीजिए। अगर ये पुखराज आपने पहन रखा है और 5 साल हो चुके हैं तो इसको बदल दीजिएगा, क्योंकि आपका जो पुखराज है वो आपको बनता है श्रीलंकन पुखराज। श्रीलंकन पुखराज वो आपको यहाँ पर पहनना है। साथ ही साथ आपको जो विवाह मंत्र होता है पुरुषों के विवाह करने के लिए, वो विवाह मंत्र का 1.25 लाख जप आपको करना पड़ेगा। तो विवाह मंत्र का करिए और साथ में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए, जो आपके सभी संकटों को नाश करके आपके जीवन को उत्साहित, ऊर्जित और फलदायी कर सके। तो पुखराज पहनिए, संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए और विवाह मंत्र ले दूंगा मैं आपको। उसके 1.25 लाख जाप आपको करने होंगे, जो विवाह जल्दी से जल्दी आपका संपन्न हो सके और आपका स्वास्थ्य भी सही रहे और धन संबंधी समस्याएं भी खत्म हो। नमस्कार।